हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का, मानव जनन का। चलिए इसी के साथ हम स्त्री जनन तंत्र टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी ओविडक्ट, एक गर्भाशय यूट्रस, एक गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स तथा एक योनि वेजाइना और बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटेलिया शामिल होते हैं जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों मेमरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक सक्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सगर्भता, प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक, अंडाणु, ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन अंडाशय हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायु लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथेलियम से ढका होता है जो कि अंडाशय पीठिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। यह पीठिका दो क्षेत्रों, एक परिधीय वल्कुट पेरिफेरल कॉर्टेक्स तथा एक आंतरिक मध्यांश मेडुला में विभक्त होता है। अंडवाहिनियां डिंबवाहिनी नलिका या फैलोपियन नलिका, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है जिसे कीपक इनफंडिबुलम कहा जाता है। इस कीपक के किनारे उंगली सदृश प्रक्षेप प्रोजेक्शन होते हैं जिसे झालर या फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणुओं को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे तुम्बिका एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ इस्थमस में एक संकरी अवकाशिका ल्यूमेन होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चेदानी या वुम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल सर्वाइकल कैनाल कहते हैं जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल वर्त कैनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी परत झिल्लीमय स्तर को परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम, मध्य मोटी चिकनी पेशीय स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतः स्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं जो गर्भाशय गुहा को स्थिरित करती है। आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल मॉन्स प्यूबिस, बृहद भगोस्त लेबिया मेजोरा, लघु भगोस्त लेबिया माइनोरा, योनिच्छेद हाइमन और भक्षेप क्लाइटोरिस आदि होते हैं। जघन शैल वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। बृहद भगोस्त ऊतकों का मांसल वलन फोल्ड है जो जघन शैल से नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लघु भगोस्त ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और यह बृहद भगोस्त के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली जिसे योनिच्छद कहते हैं से आंशिक रूप से ढका होता है। भक्षेप एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 बृहद भगोस्त के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होते हैं। योनिच्छद प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है, हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टैम्पॉन के घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेल कूद की सक्रिय भागीदारी में भी फट सकता है। कुछ औरतों का योनिच्छद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनिच्छद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियां स्तन युग्म संरचना है जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्त्रवित होता है और जो कूपिकाओं की गुहाओं अवकाशिकाओं में एकत्र होता है।
कूपिकाएं स्तन ग्रंथियों में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तनवाहिनी मेमोरी डक्ट्स का निर्माण करती हैं। कई स्तनवाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।